गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल डू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कि एल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करना है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट सेक्शन क्या थी हमारे पास, एल्कोहल की थी। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है बेटा। आपको कोई भी हेलो एल्केन लेना है, उसके अंदर आपको एक्वस KOH ऐड कर देना है। ठीक है, एक्वस क्या ऐड कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर। तो क्या बनता है आपके पास, ROH प्लस HX। तो बड़ा सिंपल सा खेल, आपके पास एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे सपोज आपके पास इसका एडिशन है एक्वस QH, इतना करना है कि सिर्फ एक्वस QH आपको करना है। अगर आप एल्कोहलिक कैच करोगे तो वहाँ पे आपके पास इथीन की फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH प्लस HX। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड सेकेंड हमारे पास कौन सा आता है, सेकेंड आता है एसिड बेस्ड। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास आता है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से फॉर्मेशन हमें करनी है, और इसके अंदर जो है वो क्या है, फर्स्ट आपके पास है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। है कुछ नहीं, इसके अंदर सिंपल सा मेथड है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन मतलब H2O आपको ऐड करना है, सिर्फ ये चीज़ है। अब इसके अंदर दो केस आते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल का, एक आता है अनसिमेट्रिकल का। सिमेट्रिकल क्या है, सपोज ये इथीन है आपकी, तो दिस इज सिमेट्रिकल, यानी कि जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड आपके पास क्या हो, कार्बन नंबर सेम हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो करना क्या आपको, यहाँ पे किसी भी एसिड की प्रेजेंस में आपको वाटर ऐड करना है। ठीक है, दिस इज एसिड बेस्ड कैटलाइज हाइड्रेशन। होगा क्या यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, बिकॉज H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, किसी के ऊपर भी आप, वैसे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, यहाँ पे याद रखना मार्कोनिक ऑफ एडिशन। लेकिन जब आपके पास केस आता है सिमेट्रिकल, तो आप किसी के ऊपर भी H लगा सकते हो, किसी के ऊपर भी OH लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे CH2 यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। तो ये मेरे पास बनेगा किसके केस में, सिमेट्रिकल केस में। लेकिन अगर आपके पास केस अनसिमेट्रिकल का है, जैसे कि ये केस आपके पास है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट OH है, तो किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल की आपके पास क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब इसका आपके पास मैकेनिज्म है जो आपको करना है। तो मैकेनिज्म में क्या है, इसके 3 स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पे है। तो सिंपली देखो, सिंपली क्या है, आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं है कि कैसे करना है। कि जब H पॉजिटिव एसिड बेस में हाइड्रोजन वाटर ऐड करोगे आप, तो आपको सिर्फ मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। मैकेनिज्म कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं, लेकिन आपके पास गिवन है तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस आपके पास क्या, फर्स्ट केस है प्रोटोनेशन। 3 स्टेप यहाँ पे होंगे। फर्स्ट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यानी कि जो एल्कीन है आपके पास उसका प्रोटोनेशन होगा, मतलब उसके अंदर प्रोटोन का एडिशन होगा, क्या बनाने के लिए, एक कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले जो वाटर है वो एक प्रोटोन अपने अंदर ऐड करेगा। हमें पता है कि यहाँ पे क्या आपके पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH को मैं दिखाता हूँ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक H पॉजिटिव इसने अपनी तरफ ऐड कर लिया। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे ऐड किया है। अब प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन किस तरह से होगी, देखो ये हमारे पास एल्कीन है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर इसका एडिशन होगा, यही है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब ये बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज ये क्या आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी वो देखें। आपके पास बनेगा CH3 CH, ये बॉन्ड टूट गया, CH2 इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और H कहाँ लगेगा, इस आइटम के ऊपर। तो अब एक बात नोट करें कि जो ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी, लेकिन मैटर क्या करेगा, आपको पता है कि सेकंड डिग्री कार्बन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है फर्स्ट डिग्री से। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये बनेगा प्राइमरी केटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन,
और अगर यहाँ पे आया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या बना आपके पास सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन, जो क्या है ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपके पास, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो आपके पास एक कार्बोकटायन बना है, ठीक है जी, इसके ऊपर वाटर का अटैक होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो यहाँ पे ये ऐसे अटैक करेगा इसके ऊपर। तो फॉर्मेशन किसकी होगी आपके पास, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। देखिए क्या बनेगा, ये CH3 एज इट इज़ है, ये CH है, इसके ऊपर O जुड़ा के, तो इस तरह से मैंने दिखा दिया उसको, और O ने डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 एज इट इज़। ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, डीप्रोटोनेशन होगी। क्या होगी, डीप्रोटोनेशन। अब वो किस तरह से होगी, देखो ये मॉलिक्यूल आपके पास है यहाँ पे क्या होगा अब कि दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है जो ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, यानी कि डीप्रोटोनेशन करने तो हाइड्रोजन को हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देके चला जाएगा इसके पास, और फॉर्मेशन किसकी होगी, देखो यहाँ पे CH3 CH, ये CH3 ऐसे है, यहाँ से H निकला तो क्या बचा हमारे पास, वो H बच गया, और ये अगेन फॉर्मेशन किसकी होगी, H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से अगेन रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म। लेकिन आपको लर्न क्या करना है, आपको लर्न करना है कि जब भी भाई एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन आप करोगे, हाइड्रेशन करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिको फ्लो होगा, H जाएगा, यानी कि सेकेंड डिग्री की आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। तो सेकेंड स्टेप आपके पास आता है जो एल्केन के अंदर है, होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या आता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होगा, जो लास्ट मेथड आपने किया उसमें आपने डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन, और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, दिस इज बोरेन, लेकिन यहाँ पे हम डाइमर यूज़ करते हैं इसका B2S6, बिकॉज ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल BH3 भी लिख सकते हो, किसी तरह भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका एडिशन होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हम पेरोक्साइड यूज़ करेंगे H2O2। ठीक है जी, इसका यूज़ होगा हमारे पास, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, बिकॉज जो BH3 है ये आपको H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, और यहाँ से आपको OH मिलता है। ठीक है, तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड नहीं हुआ, BH3 से H पॉजिटिव आया, H2O2 से OH नेगेटिव आया, तो इस तरह से टोटल क्या कंबाइन हो गया आपके पास वाटर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, तो सिंपली अगर हम सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो जिस मर्जी तरह से एडिशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती वहाँ पे, लेकिन मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि इसका आपके पास इनडायरेक्ट एडिशन का, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा आपके पास, दिस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बोरोन को BH3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ से H पॉजिटिव की जरूरत है। ठीक है, तो HBH2 इसका एडिशन किया मैंने, और साथ में फर्स्ट स्टेप इसमें मैंने क्या डाल दिया, H2O2 डाल दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी, अभी यहाँ पे यूज़ होगा आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल। इतना याद रखना है आपको सिर्फ, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता था, मार्कोनी में जाता था, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पे उसका उल्टा है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट आपके पास जाएगा इसके पास, तो CH3 CH2 CH2OH। तो ये आपके पास क्या बना है, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बना है, वहाँ पे सेकेंड डिग्री बना था। अब इसका मैकेनिज्म भी जरूरी है भाई, वो भी करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट पूछ लेते हैं पेपर में। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा एडिशन आपके पास, देखो सबसे पहले बोरोन का एडिशन होगा। ठीक है जी, इसका होगा बोरोन का एडिशन होगा। तो इसका एडिशन के लिए आपको क्या करना है, दिस इज BH3। क्लियर। अब भाई बोरोन क्या है, बोरोन आपको पता है कि एक आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पे देखो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन से, तो इसके ऑक्टेट में हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इसके ऊपर अटैक करेंगे ऐसे। ठीक है जी, अटैक करने से क्या होगा, अब देखिए CH3 CH CH2 बॉन्ड टूट गया। अब किसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा मैं, अगेन जो सेकेंड डिग्री बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ पे,
यहाँ पे वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री कैप्टन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल है, और इसके पास BH3 का एडिशन होगा। मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, हो गया। अब जो ये स्टेबल है ना कार्बोकेटाइन, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये मैंने बना के दिखा दिया, लेकिन ऐसा बनता नहीं है, बड़ी तेज प्रोसेस है। होगा क्या कि यहाँ से ये H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे गए, बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। तो अब क्या होगा देखो, दिस इज CH3, ये H यहाँ गया तो CH2, दिस इज CH2, इसके ऊपर क्या लग गया अब BH2। आया समझ में? पहले बोरोन का एडिशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसको जोड़ता है तो इसने अटैक करके इसको अटैक कर लिया, और यहाँ पे पॉजिटिव आया बिकॉज सेकेंड डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ये ज़्यादा देर वो रहता नहीं है, तो इसलिए H पॉजिटिव यहाँ पे चला, अगर आपके पास इस स्पेसिस की फॉर्मेशन हुई। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब यही स्टेप आपको 2 बार और करना है। क्यों करना है? बिकॉज देखो यहाँ पे H 3 थे, 3 H थे हमारे पास, यहाँ पे 2 रह गए, तो इन दोनों को भी क्या करेगा, ये 1 बाय 1 रिमूव करेगा, ठीक है। तो मैं आप डायरेक्ट स्टेप करूँगा। सपोज मैंने फर्स्ट डाल दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, अभी इस केस में क्या होगा देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल और डाल दिया इसका। तो उस केस में क्या होगा, अगेन ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है जी। तो अटैक करने से क्या होगा, CH3 CH ये बॉन्ड टूटेगा, CH2 और BH यहाँ पे लग जाएगा ऐसे विद पॉजिटिव चार्ज, लग गया बिल्कुल। और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास चला गया और ये इलेक्ट्रॉन के इसके पास चले गए। तो फॉर्मेशन किसकी हुई है अगेन आपके पास, अगर आप ध्यान से देखोगे CH3 CH2 एंड सॉरी कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पहले ही अटैच है इसके साथ, वो मैंने लगाना भूल गया यहाँ पे अटैच कर लो CH3 CH2 CH2, मैं ऐसे लगा दिया, समझ लेना इसको कि ये ऑलरेडी अटैच है इसके साथ, ठीक है जी। तो अब एक तो ऑलरेडी अटैच है और एक यहाँ पे अटैच हो गया। देखो मैं इसकी बात करता हूँ पहले, CH3 CH2 CH2 इसके ऊपर क्या बॉन्डिंग है, B के साथ बॉन्डिंग है और एक H है, और दूसरे साइड में क्या लगा है, ये वाला ग्रुप इसके लगा है CH3 CH2 CH2। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि इसी तरह का पहले एक ग्रुप था, इसी तरह का एक ग्रुप और ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी भी एक H इसका बाकी है, एक H अभी भी बाकी है। तो आप क्या कर सकते हो, एक मॉलिक्यूल और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 हो गए इसके, तो यहाँ पे इसी तरह से क्या हो जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल भी आपका ऐड हो जाएगा। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आई थिंक आप समझ चुके हो, ठीक है। ध्यान से देख के दोबारा बता देता हूँ आपको। इसने एडिशन को इसको क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया बिकॉज यहाँ पे डेफिशिएंट कंपाउंड था, यहाँ पे इसका एडिशन हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यानी कि आपके पास एक एल्कीन मॉलिक्यूल जो आपने ऐड किया था वो BH2 के अंदर ऐड हो गया। इसी तरह से आप इसके अंदर सेकंड मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो बिकॉज यहाँ से अभी भी 2 H बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किया, सेकंड मॉलिक्यूल और ऐड हो गया, उसके बाद थर्ड ऐड हो गया, 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गए, ठीक है जी। अब देखो अब क्या होगा, हमें H2O2 का एडिशन करना है। अब H2O2 क्या है, इसको OH नेगेटिव OH पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ब्रेकेज होगा, तो भाई OH नेगेटिव इस पार्ट को दे दो, फिर यहाँ पे ये इस पार्ट को दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास बनेगा CH3, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 ही मेरे को वो H2O2 के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो CH3 CH2 एक के साथ OH लग गया, दूसरे 3 है तो 3 OH लगेंगे। देखो यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे ये 3 है, तो मैंने यहाँ से भी 3 OH इसके साथ ऐसे अटैच कर दिए, तो मेरे पास 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन गए। अब देखो यहाँ पे B1 है, OH कितने हैं 3, तो ये क्या बनाएगा BOH3 है, इसको आप बोरिक एसिड H3BO3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास था मेथड थर्ड, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है बेटा इसके अंदर ये बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड और जिसके अंदर कंपाउंड के अंदर वो क्या होते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले एल्डिहाइड की और कीटोन्स की, ठीक है। इसकी बात करेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन्स की, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड क्या होते हैं वो देख लो बेटा, यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड बाकी हैं। अगर आपने क्या किया, एक बॉन्ड तो लगा दिया एल्काइल ग्रुप
और दूसरे पे क्या लगा दिया आपने, H, तो ये बनेगा आपके पास एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने इस कार्बन बॉन्ड के दोनों तरफ क्या लगा दिया, एल्काइल एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो ये आपके पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। क्लियर। तो अब बात आती है फर्स्टली एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स की, कि इनकी फॉर्म इनसे आप कैसे फॉर्म करोगे। तो भाई करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा वे है। 2-3 मेथड आपके पास यहाँ पे गिवन है इसके। फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप इसकी हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हाइड्रोजिनेशन। तो सिंपली मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ पहले क्या है। देखो कंसेप्ट ये है कि ये RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। हमें बनाना है एल्कोहल। तो एल्कोहल किस तरह का होता है, यहाँ पे एल्कोहल होता है दिस एंड दिस, ये एल्कोहल है आपके पास। क्लियर। अब देखो कि यहाँ पे चेंज क्या आया, चेंज ये आया कि ये डबल बॉन्ड पहले तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक H इस OH के साथ लगा दिया और एक H हमने यहाँ पे कार्बन में ऐड कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है। क्या किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लिख ले इसको यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने किया। और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि आपको क्या करनी है, एल्डिहाइड और कीटोन की आपको रिडक्शन करनी है, ठीक है। अब रिडक्शन के आपके पास यहाँ पे 3 मेथड हैं, 3 तरह से आप रिडक्शन कर सकते हो इसकी। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपके पास, फर्स्ट है कि आप इसकी हाइड्रोजनेशन करो। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, या तो आप ये करो। सेकंड क्या है, आप इसके अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दो, ठीक है जी, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको ऐड करना है। बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, आपको H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, देखो ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव देगा, ठीक है जी। और आगे ये BH4 नेगेटिव आपका H नेगेटिव और BH3 में टूटेगा। अब हमें पता है BH3 भी स्टेबल है ना, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या मिला आपको, H नेगेटिव, यानी कि आपको हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से थर्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है जी। ये भी क्या काम करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आपको H नेगेटिव हाइड्राइड आयन देने का काम करेगा। कैसे, लिथियम पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव में ब्रेक होगा, ये किसके अंदर जाएगा आगे, ये भी आपको H नेगेटिव और AlH3 के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसने भी क्या दिया आपको, और ये भी आपका क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है जी। तो अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, वन बाय वन समझते हैं हम इसको। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं ऊपर वाले के मैकेनिज्म की, तो भाई है कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, सिर्फ आपको समझ लेना है, एक बार लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास क्या है, CH3 ये गिवन है, मेरे को क्या करना है, निकल हाइड्रोजनेशन करनी है निकल की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसको तोड़ो तो H नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर ब्रेक होता है भाई ये, ठीक है जी। तो होगा क्या कि हमें पता है ये बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके ऊपर नेगेटिव प्रेजेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, देन आपके पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, यहाँ पे CH3 CO नेगेटिव और यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे H है। तो अब क्या होगा, जो ये H पॉजिटिव है वो इसके ऊपर, सॉरी हाँ ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। तो ये क्या बन गया आपके पास, CH3 CH2 और ऊपर क्या लग गया OH। किसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। बड़ा सिंपल है। सेकंड्स में आपको क्या दिखाता हूँ आपको इसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको करके दिखाऊंगा मैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको लिख देना यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसने देना क्या है बेटा, इसने देना आपको H नेगेटिव आयन, यही देना है। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करते ही जो ये डबल बॉन्ड है इसके पास चला जाएगा, बिकॉज कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे CH3 CO नेगेटिव H यहाँ पे लग गया और एक और H है। तो बस अब क्या करना है आपको, यहाँ पे वाटर ऐड करना है। वाटर क्या देगा आपको, H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव ये इसके ऊपर H पॉजिटिव को अटैक करेगा, तो CH3 CH और यहाँ पे क्या बन गया OH। इस तरह से काम करना, बड़ा सिंपल काम है बेटा ये, ठीक है जी, ठीक है, आया समझ में। अब एक मेन बात सुनो, बड़ा सिंपल सा एडिशन था आपका, करना कुछ ना, सिंपल H ऐड करना है। यानी कि लर्न करने की चीज़ क्या है, जो आपको लर्न करनी है, शॉर्ट ट्रिक जो काम आती है, ये बड़े बड़े मैकेनिज्म लर्न करने की जरूरत नहीं होती है आपको। करना क्या है आपको, ये देखो कि जब आपने इसकी रिडक्शन की तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या हो जाएगा, एक H कार्बन के साथ ऐड हो गया और एक H ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, यही आपके पास कंपाउंड बन गया, दैट इज एल्कोहल। बस इतना याद रखना है आपको,
ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, वो भी आपको क्या देगा, वो भी आपको H नेगेटिव तो देगा। ठीक है जी। लेकिन अब बात आती है कि क्या होगा। देखो, जब आपने यहाँ पे क्या लिया है, आपने एल्डिहाइड लिया है। क्या लिया है, एल्डिहाइड। तो आपके पास क्या बना है, देखो कंपाउंड बना है CH3CH2OH, यानी कि आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल बना है। कौन सा बना है, 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर आप यहाँ पे कीटोन लेके चलते हो, क्या लेके चलते हो, कीटोन। कीटोन कैसे लोगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2nd डिग्री एल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, H नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसने अटैक किया ऐसे, तो CH3 CO नेगेटिव, यहाँ H लग गया और ये CH3। ठीक है जी। अब मेरे को क्या डालना है इसके अंदर, वाटर डालना, तो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक होगा, ये ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CH3 COH, ये H मैंने यहीं पे लिख दिया, और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देखो आपको कौन सा मिला, दिस इज 2nd डिग्री एल्कोहल। कौन सा है, 2nd डिग्री एल्कोहल है। इतना याद रखना बस कि जब आप एल्डिहाइड से करोगे तो आपको 1st डिग्री एल्कोहल, और जब आप किससे करोगे, आप करोगे कीटोन से, तो आपको 2nd डिग्री एल्कोहल मिलेगा। और 3rd डिग्री एल्कोहल नहीं बना करता बेटा। ठीक है, 3rd डिग्री एल्कोहल कभी भी नहीं बनता। ठीक है, आया समझ में। अब ये तो हो गए एल्डिहाइड कीटोन से। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं किसकी, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से, या उसका कोई भी डेरिवेटिव आपको ले लेना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव। अब इससे होगा कैसे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली ऐड करूं, इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लूँगा। पहली बात, यहाँ पे आप हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते। दूसरा, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ नहीं करोगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ ना करने का कारण क्या है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, इन दोनों में से जो ये लिथियम है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसका रीज़न समझो। यहाँ पे ये BH4 नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे ये ALH4 नेगेटिव बनेगा। भाई बोरोन का साइज छोटा है तो ये H नेगेटिव को आसानी से रिलीज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इसका साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ से रिमूवल ऑफ H नेगेटिव क्या है, ईजी है। तो इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, लिथियम को, और इसने हाइड्रोजन एक्टिव जल्दी से ऐड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। आई बात समझ में। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके पास क्या बनेगा, ये OH नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक H तो इस बॉन्ड के टूटने का लगेगा और एक H इसके जाने का लगेगा, और ऊपर O के साथ एक H लगेगा, तो यानी कि आपके पास RCH2OH की फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज है, एक स्टेप का डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। होगा क्या, देखो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका याद करने का, कि आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया, H नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये क्या हुआ, देखो ये चला गया, इसके ऊपर अटैक, ये बॉन्ड चला गया, यहाँ पे चला गया, तो क्या बना, RCO नेगेटिव, यहाँ पे H का एडिशन हो गया और ये बन गया आपके पास OH। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे दोबारा से O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, RCO नेगेटिव H। ठीक है जी। फिर अब कार्बन में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, दूसरा बॉन्ड यहाँ से बन गया। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, पहले वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जो OH नेगेटिव है ना बेटा, वो आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसीलिए ये बाहर चला गया और यहाँ पे O नेगेटिव आ गया। बस आगे तो क्या है, आगे तो कुछ नहीं है, H पॉजिटिव हो गया, इसको अटैक हो गया, तो क्या बनेगा आपके पास RCOH और यहाँ पे H बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा भाई, गलत लिख दिया मैंने, ये बॉन्ड दोबारा है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड बना तो क्या बन गया आपके पास, ये दिस इज एल्डिहाइड। ये क्या बना आपके पास, एल्डिहाइड बना। दोबारा से सुनो क्या हुआ
कि इस H नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, O नेगेटिव यहाँ पे, लेकिन ये आपका एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला जाएगा बाहर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे अगेन, और H यहाँ पे है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब पहले वाला मैकेनिज्म है वही, अगेन आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर देना है, जो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, RCO नेगेटिव H, और एक H यहाँ पे ऐड हो गया। अब आए समझो 2 H मैंने क्यों ऐड किए थे। उसके बाद ये H पोस्ट C को नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे अटैक कर लेगा, और आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? RCOH H और H। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया एल्कोहल। क्लियर? तो है बड़ा सिंपल सा मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये लिख देना है, सेकंड स्टेप यहाँ पे वाटर, तो बस डायरेक्ट आपको ये लर्न होना चाहिए अभी होगा कैसे, ये चेंज होगा आपका एल्कोहल के अंदर। क्लियर? अब इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे गौर करो बेटा एक चीज़, क्या मैंने बोलता कार्बोक्सिलिक एसिड या उसको कोई भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है देखो, RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। इस OH की जगह आप कोई दूसरा बॉन्ड लगा दो, RCOCl लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। या फिर आप इस H को काट कर आप क्या लगा दो, R ग्रुप लगा दो, तो ये आपके पास एस्टर बन गए, और ये आपके पास क्या बन गया? एसिटाइल क्लोराइड। क्या बन गया? एसिड क्लोराइड, और ये बन गया आपके पास एस्टर्स। इनका मैकेनिज्म भी सेम है, इनका मैकेनिज्म भी सेम है। देखो कैसे सेम है, बिकॉज ये Cl नेगेटिव और ये OR नेगेटिव भी क्या है आपके पास? गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो आप अगर मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, सेम चीज़ है। OH यहाँ पे H नेगेटिव एडिशन है, यहाँ पे अटैक किया बॉन्ड यहाँ चला गया, RCO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये वापस आएगा और ये चला जाएगा, बिकॉज ये सॉरी यहाँ पे Cl लगा दूँ मैं, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH बन गया। अब यहाँ पे H नेगेटिव एडिशन दोबारा कर दो, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो RCO नेगेटिव, थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ बिकॉज मैकेनिज्म मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो ये H लग गया, H लग गया। अब यहाँ पे वाटर का एडिशन मैंने किया है, तो वहाँ से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बनाएगा? RCOH, और यहाँ पे H है और ये H है, सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपका एसिड का कोई भी डेरिवेटिव ले सकते हो, आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो या फिर आप एस्टर ले सकते हो, मैकेनिज्म सेम है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही आपको ऐड करना है, इतना याद रखना सिर्फ। एल्डिहाइड और कीटोन के केस में आप हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो, और आप सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के केस में आप सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज़ करोगे, और सेकंड आप उसके अंदर वाटर का एडिशन करोगे, ठीक है। अब बात आती है भाई, जो ये आपके पास है, कौन है? जो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपके पास क्या है? ये एक महंगा कंपाउंड है, ठीक है, कॉस्टली पड़ता है काफ़ी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एस्टर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, तो एस्टर की फॉर्मेशन क्या होती है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में एल्कोहल ऐड कर दो, ठीक है जी, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ऐड करोगे तो आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? यहाँ से OH कार्बोक्सिलिक एसिड का और एल्कोहल का H, ये बाहर चले जाएंगे, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। देखो RC डबल बॉन्ड O, और ये C O से अटैच हो जाएगा इससे, यहाँ पे R, ये बन गया आपके पास एस्टर। उसका सीधा आप इसकी क्या करो? हाइड्रोजनेशन कर दो। चाहे हाइड्रोजनेशन करोगे तो यहाँ पे RC क्या बनेगा आपके पास? CH2OH प्लस R-OH बन जाएगा। यहाँ पे डैश ले लो ना, तो RCH2H और R-OH बन जाएगा सिर्फ डायरेक्ट, और कुछ नहीं है इसका बताने वाला। आई बात समझ में? तो ये था आपके पास कार्बोनिक कंपाउंड से फॉर्मेशन। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लो, पता लग जाए क्या कैसे ऐड होगा। उसका सिंपल आपको 4 रिएक्शन रन करनी है। अब लास्ट रिएक्शन इसके अंदर आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे आती है? फाइनल मेथड है आपका ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? हम पहले डिस्कस किया बेटा, RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ पे मेटल का किससे इससे कौन बना है? यहाँ पे ये नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना याद रखना, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है जी। अब होगा कैसे? देखो कुछ नहीं है, सेम एडिशन है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड से ही करनी है आपको, ये भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड से ही करनी है, ठीक है। और इसमें भी केस वही है। क्या केस है?
अगर आप एल्डिहाइड लेके चलोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी लेके चलोगे तो कीटोन बनेगा। मैं आपको एक तरीका करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको करना कैसे है ये, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कार्बन सिर्फ ये बॉन्ड लेके चलता हूँ, यहाँ पे कोई भी आइटम ही नहीं लेके चलता, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाद में आप कुछ भी लगा सकते हो, उसके ऊपर आर लगा दोगे सिंपल, यहाँ एच तो एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा ये। अगर दूसरा आर लगा दोगे तो आपके पास कीटोन बन जाएगा, वो आप बाद में डिस्कस कर लेना। तो होगा कैसे देखो, आर नेगेटिव MgX पॉजिटिव, यही गिवन है आपके पास, यही गिवन है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है जी। अब एक बात सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, कि जब आप क्या लेके चलोगे एल्डिहाइड तो आपके पास सेकंड डिग्री बनेगा, यहाँ पे कीटोन लेके चलोगे तो आपके पास थर्ड डिग्री बनेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया तो यहाँ H लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव पे है, ये डेल्टा नेगेटिव पे है, ये आपके पास नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये अटैक होगा इसके ऊपर, ये चला जाएगा, ये चला गया इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो C, ये बॉन्ड सिंगल बन गया, R लगा है पहले ही, H लगा है पहले ही, यहाँ से ये नेगेटिव तो इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे R, और ये जो MgX पॉजिटिव है वो इस O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा जाके, तो यानी कि OMgX ये चीज़ बनेगी आपके पास, बन गई ये चीज़, समझ में आया इसे, बस यही स्टेप समझेगा। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे वाटर का एडिशन कर देना है, ठीक है जी। H3 पॉजिटिव डाल दो जो आपको H देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, देखो ये कार्बन R है, ये H है, ये R है, यहाँ पे MgO नेगेटिव H पॉजिटिव आपको मिलेगा, तो यहाँ पे H तो इसके पास और साथ में MgOH यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपके पास इस ग्रीन वाटर रिएजेंट की रिएक्शन है। आई होप आपको क्लियर हुई। देखो कैसे होगा, कार्बोनिल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जैसे इसने इसको अप्रोच किया, यहाँ पे बॉन्ड इसकी तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव पार्ट तो इस पॉजिटिव के ऊपर जुड़ेगा और जो इसका पॉजिटिव पार्ट था वो इसके नेगेटिव पे कनेक्ट होगा जाके। तो वही तो मैंने किया, सी के देखो आर लगा है, यहाँ पे एच भी लगा हुआ है, ये आर यहाँ पे लग गया और ओ के ऊपर पॉजिटिव पार्ट यानी कि MgX लग गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ H3 या कि वोटर ऐड कर लेना है। यहाँ से क्या करेगा, ये H O नेगेटिव है, H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो C के ऊपर R लगा है, देखो H भी एज इट इज लगा है और ये R भी एज इट इज लगा है। यहाँ पे था तो O ने H को अटैच कर लिया, H और MgX बाहर चला गया। ये किससे कनेक्ट करेगा फिर, वोटर हमने ऐड किया, सपोज वोटर ऐड किया तो यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा ना, H पॉजिटिव यहाँ और MgX के साथ OH नेगेटिव ऐसे कंपाउंड बना लेगा, MgOHX बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कीटोन लेके चला, सॉरी एल्डिहाइड लिया था मैंने, तो मेरे पास सेकेंडरी डिग्री बना। अब देखो मैं थर्ड लेके चलता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे कीटोन ही लिया, तो यहाँ पे R MgX ऐड करूँगा, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इसके ऊपर अटैच होगा जाके, सॉरी पॉजिटिव के ऊपर। तो क्या बनेगा, C के साथ R लगा है, ये R लगा है और ये R लग गया। तो यहाँ पे O है नेगेटिव MgX पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने वोट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C के ऊपर R तो लगा है, ये R लगा है, ये R डैश लिख लो करो इसको, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे ये OH बन गया और साथ में MgOHX बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन इस ग्रुप से जुड़े हैं, सॉरी 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं इस ग्रुप से, तो ये कौन सा है, 3 डिग्री है, कौन सा है, 3 डिग्री। तो भाई एल्डिहाइड लिया तो सेकंड बना, हाँ कीटोन लिया तो थर्ड बना। क्या प्राइमरी की पॉसिबल है, जी हाँ प्राइमरी की भी पॉसिबल है, लेकिन वो सिर्फ किसके केस में, वो जब आप लेके चलोगे क्या वहाँ पे HCHO, इसको बोलते हैं मिथेनल। मिथेनल क्या होता है, ये होता है मिथेनल, आपके पास HCHO मिथेनल होता है ना, ठीक है जी। ये मिथेनल आपके पास, इसके अंदर ऐड करोगे R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, तो R नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो C यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ये टूट के क्या लग गया, यहाँ पे R लग गया और O के साथ MgX है, वोटर ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C H एज इट इज HR और यहाँ पे OH प्लस MgOHX ये मिलेगा, ठीक है जी। अब समझो कि हुआ क्या, इतनी राम कहानी याद नहीं करनी, ये सिर्फ मैकेनिज्म था ताकि पता लगे कि कौन सा कैसे टूटा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक इसको लर्न कैसे करना है, दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैकेनिज्म भी समझा रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक कि आपको डायरेक्ट भी कैसे लर्न करना है। तो डायरेक्ट करने का लर्न कुछ वे नहीं है, ये कोई भी कंपाउंड आपके पास है तो भाई होगा क्या, हमने पहले H
और दोनों तरफ एच एच ऐड किया था कि जब भी डबल बॉन्ड तोड़ा था यहाँ भी एच ऐड कर दिया था, यहाँ भी एच ऐड कर दिया था। यही केस किया था एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कार्बन के ऊपर तो जो आपके पास सिग्नल रिएजेंट है उसका एल्काइल पार्ट अटैच हो जाएगा और ओ के साथ आपका एच ही ऐड होगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, समझे। अब मैंने ये लिया, देखो RCHO था, इस कार्बन के ऊपर सिर्फ एक R और ऐड हो गया, ये देखो यहाँ पे R ऐड हो गया और O के पास H ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी आपने ऐड किया ना उसका जो नेगेटिव पार्ट था वो कार्बन पे लग जाएगा बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव है, और नेगेटिव पार्ट जो पॉजिटिव पार्ट था वो इस O के ऊपर लग जाएगा बिकॉज O आपका नेगेटिव है। यानी कि सिंपल सा वे क्या है कि जो एल्काइल पार्ट है ग्रीन रिएजेंट का वो कार्बन पे लगा दो और HO के पास लगा दो, बस ये रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, बहुत जगह हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये था आपके बेटा मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो कल हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। ओके, थैंक यू।